जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स पर। तो अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चों के सवाल हैं और कमेंट और फ़ोन आ रहे हैं जिनको रीमेडिकल मिला है एसएससी जीडी वालों को, और अभी हम आर्मी भर्ती में बिजी है क्योंकि आर्मी भर्ती वाले बच्चों को भी रीमेडिकल मिला है। तो देखो, रीमेडिकल मिलता है तो सबसे पहले घबराएं ना, सबसे पहले बातों का ध्यान रखें कि रीमेडिकल आपको किस चीज़ में मिला है। अगर आपको किसी भी चीज़ में जैसे रीमेडिकल मिला है, जैसे कल एक भाई का फ़ोन आया था, उसकी जो पैर की नसें होती हैं तो उसमें ऐसी ऐसी बात आया था, उसकी जो नसें थी वो दिख रही थी। तो इसका देखो इंजेक्शन वगैरह आते हैं, तो कृपया करके जिनको भी पहले से डाउट है कि देखो हमने बोला था जिन चीज़ में जो पॉइंट है वो लगना लाजमी है, जैसे बेरिकेस बेंस करते, बेरिकेस हमें इंग्लिश में उसको मतलब नाम लेना नहीं आता है, हम सीधा बोलते हैं जैसे पैर के हाथों की जो पीछे की नसें निकलती हैं तो उसमें। तो सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो है इंजेक्शन दवाई आती है जो आपकी जो पैर की नसें हैं वो दिखना बंद कर देती है। कृपया जब भी आप मेडिकल से पहले लेके जाते हैं, आपको पता है कि हमें इसका पॉइंट लग सकता है, तो कृपया करके इसका ट्रीटमेंट करा लें। अब दूसरी बात करते हैं लड़कियों के बारे में। जो सबसे ज़्यादा लड़कियों को पॉइंट मिल रहा है वो हीमोग्लोबिन के लेके। जब भी उनका ब्लड टेस्ट होता है तो लड़कियों को पता ही है कि उनको कमजोरी रहती है और उनको हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब जो आपको पता है भारत में बहुत सारी लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। तो हमारा उनसे कहना है जो हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन लगते हैं, गोलियां मिलती हैं, कुछ भी करें, आप सबसे पहले आपका जिसका भी मेडिकल है वो आप 10 से 15 दिन पहले हीमोग्लोबिन की जो भी गोलियां हैं वो खाना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं अपन जिनको आई में पॉइंट लग रहे हैं, जैसे कि अभी हमने एक भाई का ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डाला है जो अपने सतना के हैं और उनका रीमेडिकल हुआ है, तो उनको इतने हार्ड पॉइंट थे आप समझ नहीं सकते। उनको एंकल का पॉइंट था और रीढ़ की हड्डी का पॉइंट था और शोल्डर का। ऐसा नहीं है कि आपको 2 पॉइंट लगे हैं तो आपको जब भी आप रीमेडिकल कराने जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि एक भाई था, हमने उसकी पहले वीडियो डाली थी शायद, कि उसको जब वो रीमेडिकल कराने गया बीपी के पॉइंट में, तब उसको 3 पॉइंट और लगा दिए। बीपी का तो क्लियर कर दिया लेकिन 3 चेकअप और दे दिए। मतलब आर्मी जैसा नहीं है, आर्मी में कैसा रहता है आपको अगर कंपलसरी एक चीज़ का पॉइंट मिला है तो उसी का चेक करते हैं, लेकिन एसएससी जीडी मेडिकल में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या पॉइंट वो लोग चेक कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि देखो, अगर आप परमानेंट फिट है तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और एसएससी जीडी का मेडिकल इतना सुपर मेडिकल हो रहा है कि आप लोगों को बता नहीं सकते। जो हम अभी आर्मी का मेडिकल दे के आए हैं ना, और एसएससी जीडी के मेडिकल में जमीन आसमान का अंतर है, आप लोग समझ नहीं सकते अभी। तो इसलिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि रे मेडिकल के लिए सबसे पहले कोई बच्चा डरे ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जैसे हमारी बहुत से बच्चों से बात होती है, व्हाट्सअप में मैसेज करते हैं कि भैया मैं री मेडिकल मिल गया तो ऐसा है, हमें डर लग रहा है, हम घर में अकेले थे। तो देखो भाई, री मेडिकल क्लियर हो रहे हैं। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आपकी ऐसी उंगली टेढ़ी है तो आप भी समझ सकते हैं इसको कोई क्लियर नहीं कर सकता है। अगर आपकी हड्डी टूटी है, उधर कंपल दिख ही रही है कि हाँ आपकी हड्डी टूटी है, तब भी आपको इसको कोई सही नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे आपकी 6/6 6/9 है तो इसको वो लोग जैसे भी आपका ट्रीटमेंट होता है, अगर आपके पास टाइम है तो पहले दिखवा के जाए। देखो आंखों का होता है लेजर, होता है लेजर, वहाँ चल रही है। कान में अभी तक किसी को हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिला है। एक पॉइंट मिला है जो वेरिकोस वेन्स का, उसके लिए हम आए हैं क्योंकि जो बच्चे बोल रहे थे पैर की नसों को लेके, तो इसका पॉइंट मिल रहा है, जिसकी दिख रही है उसको पॉइंट मिल रहा है। वो बच्चा बहुत घबरा रहा है, तो हमारा कहना है आप लोगों से जब भी पॉइंट मिलता है तो आप लोग कृपया करके घबराएं ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको पॉइंट मिलता है, देखो आप में प्रॉब्लम है तो पॉइंट मिलना लाजमी है, हर चीज़ में मिलेगा। आपको पता है कि किसी को तो चेस्ट थोड़ा आगे निकला है, अगर जो गॉड गिफ्ट चीज़ है अगर वो डिफरेंट है तब भी वो लोग पॉइंट दे देते हैं। आपको तो फिर चोट लगी हुई है। सबसे मेन जब भी आप रीमेडिकल कराने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे मेन जो भी डॉक्टर रहते हैं उनसे बहस नहीं करना है, और जो भी चीज़ है वो सच सच उनको बताएं कृपया करिए कि सर ऐसा ऐसा है। थोड़ा जैसे हमारे इधर जो आपको निशान दिख रहा है, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका ये निशान किस चीज़ का है, तो हमने उनको साफ साफ बोल दिया था कि सर लगा कैसे था, हमारे लिए एक्सीडेंट में ही निशान लगा था। तो ये नहीं बोल सकते कि सर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो आप इसके मतलब जो झूठे बहाने होते हैं वो बनाना सीखें। सर जैसे हमने बोल दिया बचपन में दूध गिर गया था, तो उनने ऐसी स्किन खींची, पास कर दिया। उन्होंने पूछा चोट लगी क्या आपको बचपन में, तो हमने पीछे जो हमारी नस मतलब नस टाइप की गुटिया थी दौड़ते दौड़ते, हमने उसको जैसे जैसे जीडी की फिजिकल पास हुआ था उसके 3-4 दिन बाद उसका ऑपरेशन करा लिया था। तो तब उन्होंने पूछा, तो हमने सर हमें उन्होंने पूछा चोट लगी, तो हमने बोल दिया बचपन में इधर चोट लगी थी, पैर के पीछे जैसी आपकी नसें दिखती हैं ऐसे उसी जगह लगी थी, क्योंकि उसका पॉइंट लगना मतलब कंपलसरी था कि उसका हमें पॉइंट लगता, अलग से दिख रही थी, तो हमने उसका ऑपरेशन करा लिया था। तो इसलिए आप कराएं। तो हमने उस टाइम बोल दिया सर पत्थर से चोट लग गई थी, उन्होंने चेक किया, बोलते कुछ नहीं है। तो आप लोगों से हमारा यही कहना है, हाँ टैटू में पॉइंट लग रहे हैं, जो आपके टैटू के पॉइंट लगने लायक होते, कृपया करके जब भी आप जाते हैं तो उधर कृपया करके सच बता दें कि सर हमारे पास ये है। टैटू का है जिधर मान्य होता है, अगर आपने फॉर्म में फिल नहीं किया होगा टैटू का, तब वो बहुत गुस्सा होते हैं कि आपने फिल क्यों नहीं किया। अभी हमारी जो बात हुई थी तलेगांव सेंटर पे, उधर तो इतना अच्छा सेंटर है कि अगर आपका जो आई विजन है तो अगर आप नहीं दिख रहा है तो वो बोल देते हैं कि पहले आप याद कर लो फिर उसके बाद पढ़ा लो। मतलब उन्होंने एक बच्चा जो माइनस था अभी उसको भी फेल कर दिया है, मतलब पास कर दिया है, सॉरी फेल की जगह। तो जो उनका 30 बच्चों का ग्रुप था उसमें से एक ही बच्चे को रीमेडिकल दिया था।
अब बात आती है वायोलेग की। तो देखो जो गैप होता है अगर आपका ज़्यादा है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है पॉइंट लगने से, क्योंकि वो जो ऐसा रहता है सेंटीमीटर फिट का, तो इससे वो बाकायदा आपका चेक करते हैं कि आपको कितना गैप है। इसके बाद हाथों का एंगल है, तो देखो इसके पॉइंट सही हो रहे हैं, जो भी बच्चे को लगता है कि सही नहीं हो सकते तो इसके पॉइंट जो है सही हो रहे हैं। रीमेडिकल में बहुत से बच्चे पास हो रहे हैं, हमारे पास जो है बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा रीमेडिकल पास हो गया, तो उसी के हिसाब से जब हमें टाइम मिलता है तो उनकी रिकॉर्डिंग करके हम आपको डाल देते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ रीमेडिकल में भी पॉइंट क्लियर होते हैं। तो सबसे हमारा यही निवेदन है, कृपया करके कोई भी घबराए ना, कोई भी पैनिक ना हो, हमारा रीमेडिकल लग गया है। रीमेडिकल लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेजर प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि आपको फोर्स में नहीं आना चाहिए था। अगर आपको थोड़ी माइनर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो वो एसएससी जीडी में क्लियर हो जाती है। आर्मी का नहीं है, आर्मी में अगर आपको कान में मैल भी रहता है ना तब भी वो बैक्स का पॉइंट लगा देते हैं, आपको हम बता रहे हैं। अगर इधर कुछ इतना इशू नहीं है ना, हाँ डीएनएस का अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला है, डीएनएस का हमारे लिए बच्चा नहीं मिला है, हाथ का पसीना आपका चेक ही नहीं कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं आपको जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसमें भी अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला है। तो बहुत जो मेटेरियल है आपका बहुत इतना हाई नहीं हो रहा है जितना हमने सोच के रखा था, क्योंकि आर्मी का करा गया है और एसएससी जीडी इसमें जमीन आसमान का हमें अंतर देखने को मिला है। आप रीमेडिकल को कृपया करके घबराएं ना, अगर आप फिट हैं तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। सबसे मैंने आप अपना कॉन्फिडेंस रखें, अगर आप घबराएंगे तो आपको एक पॉइंट लगना लाजमी है, वो है बीपी का। अगर आप घबराएंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, इस पॉइंट के चक्कर में आपको पता नहीं कितने लगेंगे। तो आप जाएं घर पे खुशहाल होके जाएं, और आप मेडिकल आपके उसमें नहीं है तो कृपया करें भगवान के भरोसे छोड़ दें। और डॉक्यूमेंट है तो जनरल और ओबीसी वालों के अभी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं तो केवल जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, बाकी ओबीसी वालों की वही सेम प्रक्रिया चल रही है। और हमें एक बच्चा ऐसा मिला है जो जनरल से ओबीसी में गया है, ओबीसी जनरल में गया है, तो उसने हमें कमेंट किया तो उसका भी उसने जवाब नहीं दिया है। तो आप लोगों को बता दें, हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते आप लोगों से, क्योंकि जब तक हमें इस बात का प्रूफ नहीं मिलता है तब तक हम उस बारे में कंफर्म नहीं आपको करते हैं। जैसे कि अभी हमें पैर की नसों के बारे में पता चला तो हमने तुरंत उसके बारे में वीडियो बनाया। देखो एक भाई की हमारे पास फोटो थी, उससे भी हमारी बात नहीं हो पाई है, उसने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि भैया हमारा मेडिकल पास हो गया, तो उसके जो 2 दांत थे इधर के दांत ही नहीं थे, बिल्कुल दांत ही नहीं थे, खत्म हो गए थे। वो बहुत घबरा रहा था, हमने उसको आश्वासन दिया, सांत्वना दी कि दांत में किसी को पॉइंट नहीं लग रहा है, तब जाके वो गया और उसका पॉइंट वो फिट ही हो गया उधर डायरेक्ट। तो उसने हमें कल ही रात को मैसेज किया, भैया मैं फिट हो गया हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने उसको मैसेज किया कि भैया आप अपना हमें नंबर सेंड करें, तो अभी उसने हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर वो भाई देख रहा हो तो हमें कृपया करके संपर्क करें, क्योंकि आपकी वजह से बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप किस चीज़ में फिट हुए हैं। तो जिस चीज़ में डर होता है तो बच्चे उधर घबराए ना, सबसे मेन घबराना नहीं है। अगर आपको रीमेडिकल मिलता है मेडिकल में जाते हैं। और इसी के साथ ही आप बने रहें हमारे चैनल पर, क्योंकि जो भी हमें अपडेट मिलती है वो आपको हम किधर भी बैठ के दे रहे हैं। अभी कृपया करके आप हमारी बातों का ध्यान रखें, घबराएं ना। और लड़कियां ध्यान रखें अपने हीमोग्लोबिन का, अगर आप पहले से टेस्ट कराएं, अगर आपका हीमोग्लोबिन में कमी है तो आपको पॉइंट लगेगा। और पॉइंट से बचने के लिए आप कैप्सूल लें, इंजेक्शन लें हीमोग्लोबिन के। कृपया करके हमारा बात, क्योंकि जो जर्नी है अपन बहुत स्टेज पार करके आए हैं, अगर इस जर्नी में अगर लास्ट टाइम पे बाहर होते हैं तो बहुत दुख होता है, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ भी हो। तो इधर भी अपने से जो बनता है अपन को करना है। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।